अस्सलामुअलैकुम। मुर्गी हर घर में ही पकती है और हम सब ही मुर्गी को पकाने से पहले लाजमी धोते हैं, क्योंकि जाहिर है इस पे खून लगा होता है, गंदगी भी होती है। लेकिन ऐसा करने से माहिरीन बिल्कुल मना करते हैं। ये सुनकर आप भी हैरान हो गई होंगी कि गंदगी को कैसे पकाया जाए और कैसे खाया जाए। ऐसा क्यों है, चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा, चले जाने। दरअसल मुर्गी के गोश्त में जरासीम होते हैं, जिसको धोने से वो पूरे किचन में फैल जाते हैं। क्योंकि हम जब बर्तनों में ला कर रख देते हैं तो गोश्त के जरासीम उस बर्तन पर भी लग जाते हैं। अब चूंकि मुर्गी के लिए ये गैर असर जरासीम है, मगर हमारे खाने पीने की दीगर चीज़ों और सेहत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुज़र होते हैं, बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं और ये जरासीम बीमारियों में मुब्तला करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मुर्गी को सबसे पहले बाज़ार से ख़रीद कर लाने से पहले आपने क्या करना है कि इसको शॉपर पैकेट में से निकाल के किसी बर्तन में, अलहदा बर्तन में डालें। अब इसमें सिरका, नींबू का रस और नमक लगाकर आपने दस्ताने पहनकर अच्छी तरह से गोश्त को मिक्स करना है और फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जब ये लगा रहेगा तो आप आधे घंटे के बाद सिरके को लगा कर रखने के बाद देखेंगे कि जरासीम जो हैं वो गैर असर हो जाएंगे। वो ना तो अब किसी चीज़ को चिपक सकेंगे और ना ही हमारे खाने पीने की अशिया को ख़राब कर सकेंगे, ना हमारे किचन में ये जरासीम फैलेंगे। तो अब ऐसा करने के बाद आपने किस तरह गोश्त को धोना है? गोश्त को आपने पानी में भिगोना है और हाथों से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके ऊपर जो भी लगा हो तमाम चीज़ें आपने इस तरह साफ़ कर लेनी है। फिर पानी को आपने फेंक देना, दोबारा फिर इसमें पानी डालना है। 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से अब आपने गोश्त को साफ़ करना है। अब आपको ये गोश्त बिल्कुल अब आपको गोश्त पे कोई जरासीम नज़र नहीं आएगा, जैसे मर्ज़ी पका सकती हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।